नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। इजराइल में एक शहर है, नाम है हाइफा, और इसी हाइफा शहर में प्रथम विश्व युद्ध में जोधपुर के एक शूरवीर ने ऐसा वहां युद्ध लड़ा कि दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। और इसी शूरवीर को लेकर प्रतिवर्ष 23 सितंबर को कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। चित्तौड़गढ़ में भी बलिदान दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर वाहन रैली निकाली गई एवं घटियाली मार्ग पर इस शूरवीर के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग मौजूद थे, जिन्होंने दलपत सिंह के जीवन के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। प्रथम विश्व युद्ध में अपनी बहादुरी एवं साहस के दम पर इजराइल के हाइफा शहर में विजय दिलाने वाले राजस्थान के जोधपुर के दलपत सिंह की बहादुरी को लेकर मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्हें याद किया गया, जो मात्र 26 वर्ष की उम्र में शहीद हो गए थे। प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से 1918 के बीच चला, इजराइल के शहर हाइफा को दूरी राष्ट्र तुर्की और जर्मन सेना ने अपने कब्जे में ले लिया था। इस शहर को जोधपुर लांसर के मेजर दलपत सिंह की पलटन ने तलवारों और भालों के दम पर इस शहर को आज़ादी दिलवाई थी, जिसके चलते मेजर को हाइफा हीरो का नाम दिया गया। इजराइल में आज भी 23 सितंबर को हाइफा हीरो दिवस मनाया जाता है। और इसी हाइफा हीरो को लेकर चित्तौड़गढ़ में रावणा राजपूत समाज की ओर से मंगलवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम से वाहन रैली निकाली गई, जो कि नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई घटियाली मार्ग पहुंची, जहां की एक कार्यक्रम आयोजित कर दलपत सिंह को याद किया गया। मेजर दलपत सिंह के नेतृत्व में पहाड़ी पर इस विश्व युद्ध के दौरान चढ़ाई हुई थी, लेकिन लगातार गोलीबारी के चलते दलपत सिंह सफल नहीं हो सके। इसके बाद उन्होंने रास्ता बदलकर पहाड़ के पीछे से चढ़ना शुरू किया। जर्मन और तुर्की सैनिक इस बात से बेखबर थे। इसके बाद मेजर के नेतृत्व में लड़ाई हुई, मशीनों के सामने तलवारें चली। 23 सितंबर 1918 के दिन कुछ ही घंटों में मेजर दलपत सिंह की पलटन ने घुटनों पर ला दिया दुश्मनों को। चित्तौड़गढ़ नगर में मंगलवार दिन भर हुई गर्मी के कारण लोग काफी अधिक परेशान रहे, जिसके बीच मंगलवार रात्रि को हुई बारिश से गर्मी से कुछ राहत मिली एवं मौसम भी अपेक्षाकृत ठंडा हो गया। चित्तौड़गढ़ के आसपास भी मंगलवार रात्रि को बारिश होने की जानकारी है। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में मंगलवार को भीषण गर्मी के कारण लोग परेशान रहे। राजस्थान के कई जिलों से मानसून की विदाई भी हो चुकी है, जिसके बीच मंगलवार रात्रि को चित्तौड़गढ़ में बारिश होने से लोगों को कुछ राहत मिली एवं मौसम ठंडा हो गया। हालांकि बारिश का यह दौर अधिक समय तक नहीं चल सका एवं इस बारिश के कारण बाजार में दुकानों पर व्यापारियों को अपनी दुकानें अपेक्षाकृत जल्दी बंद करनी पड़ी और उन्हें लगा कि बारिश काफ़ी देर तक चलेगी, लेकिन जब वह अपने घर पहुंचे तब तक बारिश भी बंद हो चुकी थी। जिस तरह चित्तौड़गढ़ में भीषण गर्मी उमस की स्थिति बनी हुई है, उससे इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले 2-3 दिनों में इसी तरह बारिश हो सकती है एवं लोगों को गर्मी उमस से राहत मिल सकती है। लेकिन हाल फिलहाल तो लोग इन दिनों गर्मी से काफ़ी परेशान भी हैं। राजनीति में कब कौन किसके साथ है कहा नहीं जा सकता है। राजनेता कब क्या बात करते हैं यह भी कहा नहीं जा सकता है। कल क्या बात की, आज क्या हुआ, यह भी कम से कम नेताओं के बारे में कहा नहीं जा सकता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना को लेकर, जिन्होंने कपासन में सूरत माली प्रकरण जो चल रहा है वहां पर धरना स्थल पर लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष रतनलाल गाठी को खूब भला बुरा कहा एवं काफी अधिक कोसा भी कि निम्बाड़ा में समाज के एक व्यक्ति पर हमला होता है, लेकिन गाटी समाज के जिलाध्यक्ष चुप रहते हैं, मौन रहते हैं। लेकिन वही उदयलाल आंजना मंगलवार को
एक कार्यक्रम के दौरान न केवल ठाके लगाते हुए रतनलाल गाड़ी के पास बैठे हुए दिखाई दिए। पुलिस को चीट दे रहे हैं। पुलिस ने शानदार काम करते हुए तुरंत 3 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। वाह भाई वाह। अगर 3 आदमियों को गिरफ्तार कर लेते और बाकी में मुलजिमों को गिरफ्तार कर लेते तो ये कपासन में ये जनता इस प्रकार से भूखी प्यासी यहां गहलोत साहब के इंतजार में नहीं बैठी रहती। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूं, संघर्ष के खिलाफ कांग्रेस ही लड़ी है पहले, और आगे भी कांग्रेस के साथियों को मजबूती से लड़ना चाहिए। और आम जनता का समर्थन तो मिलेगा क्योंकि हम सुख दुख में भागीदारी करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गाडरी समाज से आते हैं। गाडरी समाज के बड़े ठेकेदार बनते हैं। गाडरी समाज के आदमी की ले जाकर के हत्या कर दी निम्बाड़ा में। ये व्यक्ति बैठने तक नहीं गया, वो क्या समाज की सेवा करेगा? इनको केवल अपनी पार्टी की बात करनी है, लूटना है इस प्रदेश को, इसके अलावा और कोई दूसरी बात नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक भाई सूरज को न्याय नहीं मिले, ये मुलजिम पिंजरे के पीछे नहीं जाए, यहाँ का स्टाफ नहीं बदले, जो आपकी मांगे अभी बेरुला। आप भी शायद यह देखकर दंग रह गए होंगे कि क्या यह वही उदयलाल आंजना है और वही रतनलाल गाडरी है। कोई डुप्लीकेट चेहरे तो नहीं हैं। और केवल एक दिन बाद की ही यह बात है। अनगढ़ बावजी में पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना पहुंचे, जहां की भाजपा के जिलाध्यक्ष रतनलाल गाडरी, जिन पर उदयलाल आंजना ने कपास में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कई तरह के तीर छोड़े, बाण छोड़े शब्दों के, और वही उदयलाल आंजना और रतनलाल गाडरी के बीच इस तरह की स्थिति मंगलवार को जब देखने को मिली तो कई लोगों को आश्चर्य हुआ और कई लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या राजनीति भी ऐसी होती है कि कल क्या कहा, आज क्या कहा। ये बात तो हालांकि एक धार्मिक स्थल की हो सकती है, लेकिन इस तरह के कई ऐसे अवसर भी आते हैं जबकि कोई नेता किसी प्रतिद्वंदी को लेकर काफ़ी भला बुरा कहता है, लेकिन कुछ घंटों बाद ही यह देखने को मिलता है कि जो तीरों के बाण शब्दों के माध्यम से छोड़ते थे वही नेता आपस में मिले हुए हैं, जिसके कारण कई बार बड़े बड़े नेताओं को लेकर कई तरह की बातें भी होती है। और यह स्थिति आखिरकार देखने को भी मिल गई मंगलवार को अनगढ़ बावजी में, जहाँ की भाजपा जिला अध्यक्ष रतनलाल गाडरी ने पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना का न केवल स्वागत किया बल्कि दोनों ने पास में बैठकर कई बार ठहाके भी लगाए। नवरात्रि आरंभ हो चुकी है। दूर दराज क्षेत्रों से मंगलवार को भी बड़ी संख्या में भक्त जन कालिका माता मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे, जहां की मंगलवार तड़के 4 बजे से ही भक्तों के नंगे पांव कालिका माता पहुंचने का सिलसिला आरंभ हो गया। लेकिन दुर्मार्ग पर अभी भी जहां तहां खड्डे एवं कंक्रीट के कारण श्रद्धालुओं को काफी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग पर कई स्थानों पर स्ट्रीट लाइट बंद होने की वजह से उन्हें मोबाइल की रोशनी के माध्यम से कालिका माता मंदिर तक पहुंचना पड़ा। नवरात्रि आरंभ हो चुकी है, लेकिन जिम्मेदार विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वह शायद माता के दरबार में हाजिर लगाने के लिए जाते नहीं हैं, और यदि जाते भी हैं तो वह तो अपने वाहन के साथ जाते हैं, और वह भी सरकारी वाहन में बैठकर, जहाँ की उन्हें वीआईपी की सुविधा भी मिलती है और उन्हें पता ही नहीं चलता है कि जिस मार्ग से गुजर रहे हैं उस मार्ग पर उन भक्तों की स्थिति क्या होती होगी जो कि इन दिनों नंगे पांव कालिका माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और नवरात्रि समाप्ति तक यही स्थिति ऐसे भक्तों की देखने को दूर मार्ग पर मिल सकती है। लेकिन हालत यह है कि दूर मार्ग पर जहाँ तहाँ खड्डे एवं कंक्रीट की वजह से पैदल जाने वाले भक्तों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कई बार मीडिया द्वारा भी इस मार्ग की और नगर विकास न्यास का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है, जिसके द्वारा नवरात्रि से 2-3 दिन पहले कुछ स्थानों पर डामरीकरण कर या जैसे तैसे खड्डे भरकर केवल औपचारिकता पूरी कर ली गई। और यदि सही तरीके से खड्डे भरे होते तो शायद इस तरह की हालात नहीं होती, जिसके कारण न केवल भक्तजन इन दिनों परेशान हो रहे हैं
बल्कि दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले पर्यटकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई वाहन चालकों ने बताया कि जब वह पर्यटकों को दुर्ग मार्ग पर ले जाते हैं तो वह ऑटो में बैठकर इस मार्ग को लेकर भी चर्चा करते हैं कि चित्तौड़गढ़ का कोई धनी धोरी भी है या नहीं, और यदि है तो क्या ऐसे लापरवाह अधिकारियों को यह जानकारी नहीं है कि किस तरह की हालत से भक्तों को इन दिनों गुजरना पड़ रहा है। न केवल दुर्ग मार्ग की यह स्थिति है बल्कि पूरे चित्तौड़गढ़ में ही इन दिनों जहां तहां सड़कों का हाल काफ़ी अधिक खराब है। बारिश का दौर भी लगभग समाप्त होने को है, लेकिन इसके बावजूद ऐसे क्षतिग्रस्त मार्ग की सुध कब ली जाएगी, सड़कों की सुध नगर विकास न्यास और नगर परिषद द्वारा कब ली जाएगी, कहना मुश्किल है। और वैसे भी नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी इन दिनों तो सरकार की ओर से आयोजित एक शिविर में व्यस्त थे, जिनके पास बहाना भी है कि वह तो इन दिनों शिविर में बैठे हुए हैं, इसलिए उन्हें पता नहीं है कि शहर की सड़कों का क्या हाल है। लेकिन जनाब, यदि सड़कें ठीक करनी हो तो एक आदेश से सड़कें ठीक हो जाती है। जनप्रतिनिधि भी इस ओर आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में राष्ट्रीय दशहरा मेला आरंभ हो गया। निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद केपई ने इस मेले का शुभारंभ किया। 10 दिवसीय इस मेले के दौरान प्रतिदिन रात्रि में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा और इस वर्ष कवि सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है डॉक्टर कुमार विश्वास एवं अन्य कई प्रमुख कवियों को। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में राष्ट्रीय दशहरा मेला आरंभ हो चुका है। निम्बाड़ा के विधायक एवं पूर्व मंत्री श्रीचंद केपई ने इस मेले का शुभारंभ किया। 10 दिवसीय इस दशहरा मेला के दौरान प्रतिदिन रात्रि को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं रामायण का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। इस मेले में मनोरंजन की दृष्टि से कई डॉलर झूले लगाए गए हैं और पहली बार ऐसे कई डॉलर झूले आए हैं जो कि खास तौर पर बच्चों को आकर्षित कर रहे हैं। एवं खान पान की भी बड़ी संख्या में दुकानें लगाई गई है। इस मेले में न केवल चित्तौड़गढ़ जिले से बल्कि निम्बाड़ा से सटे मध्य प्रदेश से भी कई लोग भाग लेने के लिए आते हैं। मेले में सुरक्षा कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से व्यापक पैमाने पर इंतजाम किए जाते हैं। नगर परिषद निम्बाड़ा की ओर से गत कई वर्षों से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। प्रति वर्ष इस आयोजन को भव्य बनाए जाने के प्रयास नगर परिषद की ओर से किए जाते हैं। देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस मेले के दौरान किस तरह के कार्यक्रम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो पाते हैं। इस वर्ष कुछ बड़े कलाकारों को भी आमंत्रित किया गया है, जिसमें एक नाम सपना चौधरी का भी है। सपना चौधरी जब डांस करती है तो हर कोई दंग रह जाता है, दिल थाम कर खड़ा का खड़ा रह जाता है। और वही सपना चौधरी जो कि हरियाणा की है, यहाँ अपने जब जलवे बिखेरने के लिए आएगी तो देखना यह है कि उस समय दर्शक किस तरह इस नृत्य को देख पाते हैं और उनकी हाल क्या रहता है, यह तो उस दिन नृत्य के दौरान ही पता चल सकेगा। लेकिन यह अवश्य कि सपना के इस नृत्य को देखने के लिए हजारों की संख्या में मेलार्थियों के आने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले के सांवलिया जी का भंडारा गत दिनों खोला गया था और इस भंडारे में मंगलवार को भी नोटों की गिनती का काम जारी रहा और अब तक 16 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निकल चुकी है और गिनती का कार्य अभी भी जारी है। मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया जी मंदिर में मंगलवार को भंडार की गिनती के दूसरा राउंड पूरा हुआ। इसमें 6,95,50,000 रुपये की राशि निकली। 20 सितंबर को जब भंडार खोला गया था तब पहले राउंड में 9,70,00,000 रुपये गिने गए थे। इस तरह अब तक दोनों राउंड मिलाकर कुल 16,65,50,000 रुपये गिने जा चुके हैं। सांवलिया जी में हर महीने की परंपरा के अनुसार अमावस्या से पहले चतुर्दशी के दिन भंडारा खोला जाता है।
एवं इस बार भी 20 सितंबर को चतुर्दशी के मौके पर भंडारा खोला गया। अमावस्या के दिन काफ़ी अधिक भीड़ रहती है, इसलिए उस दिन गिनती नहीं होती है और एक दिन के बाद फिर से गिनती होती है। सांवलिया जी मंदिर सिर्फ मेवाड़ी नहीं, पूरे राजस्थान और देश भर के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है, जहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त पहुँचते हैं। कोई अपनी श्रद्धा के अनुसार सिक्के चढ़ाता है तो कोई सोने चांदी के गहने अर्पित करता है। गए तो थे भाजपा नेता और भाजपा जिलाध्यक्ष अपनी पूरी टीम के साथ सुलह करवाने, और यह सोचते हुए कि वहां कपासन के विधायक को लेकर जो नाराजगी है शायद कम हो जाएगी, सुलह हो जाएगी, तो भाजपा को भी शायद इसका श्रेय मिल जाएगा। बस फिर क्या था, कपासन जहाँ धरना स्थल है वह मंच पर पहुंचकर किसी ने यह कह दिया कि यह राजनीति यहाँ की जा रही है। बस फिर क्या था, भाजपा के इस प्रतिनिधि मंडल को लेने के देने पड़ गए। ये तो शुक्र रहा कि वहां पुलिस बल मौजूद था, लेकिन जिस तरह का आक्रोश देखने को मिला, यदि पुलिस बल नहीं होता तो न जाने क्या क्या हो जाता भाजपा नेताओं के साथ। इसलिए सुलह करें तो संभल कर करें और ऐसे हालात में न जाएं जहां लगता है कि जनता गुस्से में है, आक्रोश में है। आगे आज भी ये सुनो तो करिए यार, उनकी जनता है, सुनो तो करिए यार, मैं बात चुप करूं, बोलने दो मैं तो ये चाहे हमारी गलती मानो या जो भी है, इसके लिए हम माफी मांगते हैं। हम सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हाँ हमारी जिम्मेदारी बनती है। दूसरी बात, मेरा जो कार्यक्रम जो सेवा सप्ताह चल रहा है, व्यस्त कार्यक्रम होने से मैंने नंद जी से भी बात की और सब राधेश्याम जी से भी बात की कि कपासन नगर आज बंद है, तो मैंने कहा पूर्ण सहयोग करना है। ऐसा नहीं किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा की वजह से बंद हो, सर्व समाज की तरफ से होना चाहिए, अपन उनमें इन्वॉल्व होना चाहिए। अभी नंद जी वैसा भी होंगे तो उनको पूछ सकते हैं, राधेश्याम जी। अरे मैंने कहा जो बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो आप, मैंने जो कहा जो बता रहा हूँ, आप इस तरह की बात मेरी देखो, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं एक रतन गार्जी होने के नाते मेरी जो उसके प्रति जिस तरह संपत्ति
एमएलए की गुंडागर्दी है जो सब चमचन में गया 9 दिन में गया जी यात्रा गुंडा कट गया चमचा कट गया आ जाए मन मार बाने जी ये मंडल में बैठा तो माने सब महिला ने मार देता ये पर ये मंडी में नो गया रागला भूल के तुझे को फाड़ा जो फाड़ देता ये ना यानी ये मार बनाया महिला ने के सूरज का परिवार को खत्म करो यार चमचन बेचा सबने एमएलए की गुंडागर्दी है जो सब चमचन में गया 9 दिन में गया जी यात्रा गुंडा कट गया चमचा कट गया आ जाए मन मार बाने ये मंडल में बैठा तो माने सब महिला ने मार देता ये पर ये मंडी में लगा ये रागला भूल के तुझे को फाड़ा जो फाड़ देता यार पूरी करो डरने की जरूरत नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी अरे आपने शर्म आनी चाहिए तफ्तीश होने दो तुम लोग और यहाँ न्याय की बात करना है तुम्हें मर जाना चाहिए डूब के मर जाना चाहिए अध्यक्ष तुम अध्यक्ष के लायक नहीं अध्यक्ष के लायक नहीं तुम मर जाना चाहिए डूब के पानी में। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में एक युवक द्वारा कपासन में स्थित तालाब में पानी लाए जाने को लेकर कपासन के विधायक अर्जुन लाल जिनगर का सोशल मीडिया के माध्यम से ध्यान आकर्षित किए जाने पर युवक पर हुए प्राणघातक हमले के बाद गत 8 दिनों से कपासन स्थित 5 बत्तीस चौराहे पर धरना चल रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस ने गत दिनों एक प्रतिनिधि मंडल का गठन किया था। बस फिर क्या था, भाजपा भी पीछे कहाँ रहने वाली थी, क्योंकि भाजपा की इस मामले को लेकर काफ़ी अधिक किरकिरी हो रही है। भाजपा ने 9 सदस्यों का गठन किया और 9 सदस्यीय कमेटी जब मंगलवार को धरना स्थल पर पूरे पुलिस बल के साथ पहुंची तो उसे लेने के देने पड़ गए। यह शुक्र रहा कि पुलिस साथ में मौजूद थी, वरना किसी भी तरह के अप्रिय हालात हो सकते थे। प्रतिनिधि मंडल को पहले पता था कि लोगों की नाराजगी एवं आक्रोश उसे झेलनी पड़ सकती है, इसी कारण वह पुलिस को साथ लेकर पहुंची। एक बार लगा कि शायद मामला शांत हो जाएगा, लेकिन मंच से एक घोषणा को लेकर लोग काफ़ी अधिक नाराज हो गए एवं धक्का मुक्की जैसे हालात उत्पन्न हो गए, जिस पर पुलिस ने जैसे तैसे नियंत्रित किया और भाजपा जिलाध्यक्ष रतनलाल गाजी के साथ ही कमेटी के सदस्यों को जैसे तैसे यहाँ से बचा पाने में सफल रही। इसी सप्ताह सांसद हनुमान बेनीवाल के भी कपासन आने की जानकारी है। अब देखना यह कि आने वाले दिनों में कपासन का यह मामला क्या नया मोड़ लेता है। इस बीच कांग्रेस के कुछ नेता अहमदाबाद भी पहुंचे, जहां की सूरत माली की स्थिति की जानकारी ली। डॉक्टरों ने बताया कि भी ऑपरेशन होना संभव नहीं है, क्योंकि काफ़ी अधिक सूजन है एवं उसका उपचार काफ़ी दिनों तक चल सकता है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी 1-2 दिनों में अहमदाबाद पहुंचकर सूरत माली की स्थिति जानकारी लिए जाने की संभावना है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। संथारा विशेषज्ञ गुरुदेव धर्म मुनि की प्रेरणा से चित्तौड़गढ़ में चातुर्मास के दौरान लगातार 4 महीने तक 24 घंटे का नवकार मंत्र जाप जारी है। इसी श्रृंखला में 24 घंटे तक स्थानीय महावीर कॉलोनी स्थित मोदी विला पर पुरुष महिलाओं ने बारी बारी से 1-1 घंटे का जाप किया। इस दौरान भंवरलाल, देवेंद्र कुमार, पिंटू, महावीर, वल्लभ मोदी सहित
मोदी परिवार की ओर से प्रभावना भी वितरण की गई। 25 सितंबर को चित्तौड़गढ़ के कई निजी शिक्षण संस्थाओं में अघोषित छुट्टी की स्थिति हो सकती है। दरअसल 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा आ रहे हैं एवं चित्तौड़गढ़ जिले से भी कई कार्यकर्ताओं को पांव ले जाने की बात कही गई है एवं बस फिर क्या था, भाजपा नेताओं ने परिवहन विभाग को इन कार्यकर्ताओं को ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए गए, जिसके बाद परिवहन विभाग के अधिकारी मंगलवार को जहां था निजी बसों के साथ ही स्कूल बसों को रोककर अधिग्रहण करते रहे और फरमान जारी कर दिया कि उन्हें उस दिन बच्चों को नहीं बल्कि भाजपा कार्यकर्ताओं को बांसवाड़ा ले जाना है, जिसके कारण कई निजी शिक्षण संस्थाएं स्कूल के स्थान पर उस दिन बांसवाड़ा जाएगी और बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे। हालांकि यह अधिग्रहण जब बसों का किया गया उसमें बच्चे बसों में सवार थे और कई बसों के तो चालान भी बनाए गए क्योंकि न तो फिटनेस था न परमिट था, कई तरह की कमियां पाई गई और इन कमियां के बिना ही यह स्कूल बसें संचालित हो रही थी। स्कूल के जो संस्था प्रधान है उन्होंने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। ये तो शुक्र रहा कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद ही सही जब परिवहन विभाग ने जब इन बसों को चेक किया तो पता चला कि कई तरह के दस्तावेज भी नहीं है और यदि शायद इस बहाने यदि बसों की चेकिंग नहीं होती तो यह पता ही नहीं चलता कि इन बसों के तो परमिट नहीं है, फिटनेस नहीं है, फिर भी ये बच्चों को ले जा रहे हैं। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।